आज हमारे साथ स्टूडियो में विकास वालकर हैं, जो श्रद्धा के पिता हैं और जिन्होंने पिछले 7 महीने से इस दर्द को झेला है, इसे जिया है। और भगवान ना करे किसी भी पिता को ऐसा वक्त कभी जिंदगी में देखने को मिले। लेकिन आज वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आज ये जो बातचीत हमारे बीच में होने वाली है उसे हमारे देश के हर परिवार को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो उस टूटे हुए परिवार की हैं जो किसी जमाने में हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। विकास जी, आमतौर पर जब हम किसी को स्टूडियो में बुलाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि स्वागत है आपका, लेकिन ऐसे समय में हम मिल रहे हैं कि मैं आपको शायद ये भी नहीं कह सकता, आपका शायद स्वागत भी नहीं कर सकता, क्योंकि समय ऐसा है जब हम एक बहुत बड़े दुख के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 7 महीने में ऐसा लगता है कि आपकी पहचान विकास वालकर से बदलकर श्रद्धा के पिता की हो गई है। ये 7 महीने आपके कैसे बीते? मैं तो मतलब सोचा भी नहीं था ऐसा मेरे बारे में ऐसा होगा, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है जो शायद मैं खुद ही झेल रहा हूँ। ये मेरे घर में अभी और कोई बड़ा साथ देने वाले नहीं है, फिर भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बेटी के लिए मुझे न्याय मिले। जी, आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहता हूँ कि मेरे बेटी के लिए मुझे न्याय मिले, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो जाए और कम से कम उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और आगे चल के ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर क्या उस समय बीती होगी और उस समय बिल्कुल लगा होगा कि पूरा जीवन ही समाप्त हो गया। आपने उस दिन कुछ कहा आफ्ताब को? मैं तो कुछ कह नहीं पाया उसको कि ये ऐसा कैसे कर सकता है, इतना दरिंदा कैसे हो सकता है, ये इससे डाला मेरे बेटी को उसने टुकड़े करके। विकास जी, अब आप हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। अब जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब बता सकते हैं, खुल के शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? नहीं, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में आगे। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है। और विकास जी, हमने ये देखा कि बाद में मैंने आफ्ताब की कुछ तस्वीरें देखी जब उनको FSL से जब उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ। उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज में कोई पछतावे जैसी कोई बात आ ही नहीं रही थी। वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था, वैसे ही खड़ा हुआ था, उसके कंधे झुके नहीं थे बिल्कुल भी। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये ऐसा कैसे दरिंदा है, ये सब कुछ नॉर्मल जैसे बात कर रहा है, जो कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ किया ही नहीं है, बस ऐसे स्टोरी बता रहा है ये सब। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये सब ऐसे बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये सब। जब तक मुझे DNA का कंफर्म नहीं होता है तब तक मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि ये मेरे बेटी के साथ ऐसा कुछ किया होगा करके। विकास जी, इसके 2 पहलू होते हैं जब इस तरह की कोई चीज़ होती है। पहला, और दोनों सामाजिक पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब आपकी बेटी चली गई और वो एक लिव इन रिलेशनशिप में एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रहने लगी, उस समय समाज का रवैया क्या था? हम बहुत बार सोशल प्रेशर की बात करते हैं कि बड़ा सोशल प्रेशर हो जाता है। समाज, अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, वो उनकी भूमिका जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपके केस में क्या भूमिका रही समाज की? ये तब की बात है जब तक लोगों को ये पता चला हुआ कि श्रद्धा अब आपके साथ नहीं रहती।
जी हाँ, मुझे समाज तो यही समझाता था कि ये बेटी को थोड़ा समझाना चाहिए था। तो मैं तो हमेशा समाज को भी यही कहता था कि मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी वो शायद नहीं मानी। तो समाज यही सोचता है कि ये बेटी ने ऐसे कैसे किया, और हमारे पूरे खानदान में ऐसी घटना नहीं हुई थी। तो मुझे हमेशा यही सुनाते थे कि ये तुम थोड़ा ध्यान दो उसके ऊपर, कोशिश करो उसको समझाने की। और आपको ऐसा लगता था कि ये इसकी एक नाकामी है? लोग समझ रहे हैं कि आपकी ये नाकामी है, आप एक पिता के तौर पर नाकाम रहे। जी हाँ, आपको भी जज करते होंगे जी लोग। हाँ, जी हाँ, मुझे जज करते हैं कि वो यही सोचते हैं कि ये नाकाम रहा करके। लेकिन मैं तो कभी ये मानता ही नहीं था कि मैंने कोई कोशिश ही नहीं की। मैं हमेशा उसको वापस लाने की कोशिश करता था, लेकिन पता नहीं मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल रहा हो, लेकिन श्रद्धा तो ऐसी नहीं होगी जो इन चीजों के बारे में सोचती होगी। लेकिन क्या आफताब ऐसा था जो इसी एंगल पर काम करते हुए उसके मन में यही बात थी? जी हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। ये लड़का यही सोच के चल रहा था कि ये लड़की को फंसाना है उसका। हमेशा मैं जब भी हमारे घर में श्रद्धा से बातें करता था, तब वो हमसे कभी कभी प्रॉपर्टी की बातें करने लगी। तो मैं थोड़ा हैरान होने लगा कि ये ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में क्यों बातें करने लगी है। तो तब मुझे शक हुआ कि ये हमारे खिलाफ भड़का रहा है ये लड़का, और शायद उसको ये मेरे बेटी को वो पूरा प्रॉपर्टी लेके उसको फंसाना चाहता है। यही मैं कहता था, लेकिन वो कभी मानी नहीं हमारी बात। आपका पहला ये जो इंटरेक्शन था ये कहाँ हुआ आफताब से? ये दिल्ली के मेहरौली पुलिस थाने में 11 नवंबर को 2022 में हुआ था। उसने तभी मुझे कन्फ्यूज किया कि श्रद्धा। तो पुलिस ने आप दोनों को आमने सामने बैठा दिया? आमने सामने बिठा के उसने कहा कि श्रद्धा इज़ नो मोर, आई एम सॉरी, आपको शायद बुरा लगा होगा, लेकिन मैंने ऐसा उसको मारा करके। तो मैं तो शॉक हो गया कि ये ऐसे कैसे कर सकता है इसके साथ, जो श्रद्धा उसके साथ प्यार करती थी और इतनी हमारे खिलाफ गई, और इसने ये कैसे किया होगा। ये पूरा इंटरेक्शन कितनी देर का था आपका आफताब के साथ? ये इंटरेक्शन कुछ शायद 5 मिनट का हो गया होगा सिर्फ। याद है आपको पूरे 5 मिनट? मुझे कुछ कंट्रोल नहीं हुआ, तब मैं तो रो ही पड़ा। मुझे कुछ समझ भी नहीं आता मैं क्या करूं। तो पहले तो मैं चुप बैठा कि ये संभल ही नहीं पाया कि ये ऐसा कुछ किया है करके। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसा उसने श्रद्धा के साथ किया है। तो फिर बाद में उसने कुछ 5 मिनट बात किया होगा कि मैंने ऐसा बेटी के साथ किया है करके। एक वीडियो हमारे पास श्रद्धा का है, एक बार आपको वो वीडियो हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। ये वीडियो श्रद्धा का जब बना था, आप देखिए। कभी आप